नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी गृहदाह। यह है इस भावनात्मक कथा का दूसरा भाग, जहां परिवार, प्रेम और त्याग की गहराइयां और भी तीव्र हो जाती हैं। एक भाई का आत्मसंघर्ष, दूसरे का संकल्प और माता पिता की टूटती उम्मीदों के बीच कहानी पहुंचती है एक नए मोड़ पर। आइए चलते हैं कथा के अगले अध्याय की ओर। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर और सुशील युवक बन चुका था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को टालना नहीं चाहते थे, खासकर जब एक प्रतिष्ठित परिवार के महाशय 50,000 रुपए दहेज देने को तैयार थे। देव प्रकाश बोले, मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया ने निश्चिंतता से कहा, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले मना करते हैं। देव प्रकाश ने गंभीर होकर कहा, ज्ञानू का इनकार सिर्फ संकोच का नहीं है, वो इनकार सिद्धांत का है। वह साफ कह चुका है, जब तक भैया का विवाह नहीं होगा वो अपना विवाह नहीं करेगा। देवप्रिया ने रूखे स्वर में कहा, उसकी कौन चलावे? वहां कोई रखेली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहां कौन देखने जाता है? देव प्रकाश झुंझलाकर बोले, अगर उसने रखेली रख ली होती तो तुम्हारे बेटे को 40 रुपए महीने भेजता, या वो चीजें देता जो वह इतने वर्षों से भेजता चला आ रहा है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर इतना कड़वा क्यों हो गया है, चाहे वह अपनी जान ही क्यों न दे दे, तुम कभी पिघलोगी नहीं। देवप्रिया कुछ कहे बिना उठकर चली गई। देव प्रकाश मन ही मन जानते थे, वो चाह रहे थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह हो, पर देवप्रिया कभी यह चर्चा होने ही नहीं देती थी। हालांकि स्वयं देव प्रकाश की भी यही हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े बेटे का विवाह किया जाए, मगर उन्होंने भी आज तक उसे कोई पत्र नहीं लिखा था। लेकिन आज जब मन बहुत व्याकुल हो उठा तो पहली बार उन्होंने सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पत्र में सबसे पहले इतने वर्षों की चुप्पी के लिए क्षमा मांगी, फिर प्रेमपूर्वक उसे घर आने का आग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। अगर तुम मेरी विनती स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे अत्यंत दुख होगा। उन्होंने यह भी लिखा, ज्ञानू आज असमंजस में है, वो तभी विवाह करेगा जब तुम्हारा विवाह हो चुका होगा। कम से कम ज्ञानू के प्रेम के नाते तुम्हें यह बंधन स्वीकार करना चाहिए। पत्र पढ़ते ही सत्य प्रकाश का हृदय भर आया। उसने सोचा, मेरे स्नेह का ये उत्तर है? मुझे यह अनुमान नहीं था कि बात इतनी गहरी पहुंच जाएगी। फिर उसके मन में एक अजीब सा सुकून भी हुआ। अब अम्मा और दादा को कुछ तो पीड़ा होगी। मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, ना कभी यह पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गया। अब शायद कुछ चेतावनी मिले। वो सोचने लगा, ज्ञानू अंततः विवाह कर ही लेगा, पर सहज में नहीं। अब कम से कम मुझे एक मौका मिला जहां मैं अपने विचार स्पष्ट कर सकूं। ज्ञानू मुझसे प्रेम करता है, पर मैं अपने सच्चे निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण पारिवारिक अन्याय को बढ़ावा मिले। हमारा पूरा घर ही अन्याय से भरा है। यही वे बीज हैं जो वैमनस्य और कटुता को जन्म देते हैं।
इसी मोह में फंसकर पिता अपनी संतान के शत्रु बन जाते हैं। नहीं, मैं अपनी आंखों से यह मक्खी नहीं निगल सकता। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वह उसके विवाह के लिए दे दूंगा, लेकिन इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वह भी विवाह न करे तो क्या संसार रुक जाएगा? ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य प्रकाश के लिए घातक सिद्ध हुआ। परदेश में उसे बस यही संतोष था कि वह संसार में निराधार नहीं है। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे लिए कोई कष्ट न उठाए। मुझे अपनी गुजर बसर के लिए काफी से भी ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान ठीक ठाक चल रही थी, पर कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे दुकानदार का जीवन सुखी नहीं होता। 60-70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है? अब तक जो कुछ बचाता था वह वास्तव में बचत नहीं थी, बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर, एक तंग और नम कोठरी में रहकर 25-30 रुपए बच जाते थे। अब वह दोनों वक्त भोजन करने लगा था, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा। मगर कुछ ही दिनों में उसके खर्चों में औषधियों की एक नई मद जुड़ गई और फिर वही पहले जैसी दशा आ गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है। सत्य प्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि जैसे रोगों ने घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी सहारे की परवाह नहीं होती। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मनुष्य आश्रय ढूंढता है, दूसरों का मुंह ताकता है। पहले सत्य प्रकाश एक ही करवट में पूरी रात सो जाता था। कभी बाजार से पूरियां खा लेता, कभी मिठाइयों से ही संतोष कर लेता। पर अब रात को ठीक से नींद नहीं आती। बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को जब वह थकाहारा घर लौटता तो चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होता। पर वहां अंधेरे के सिवा और कौन था? दीवारों के कान होते होंगे, मुंह तो नहीं होते। उधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आने लगे थे, और जो आते थे वे भी रूखे। अब उनमें हृदय के सरल भावों की झलक भी नहीं होती थी। सत्य प्रकाश आज भी वैसे ही भावों से पत्र लिखता था। पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कहां शोभा देती है? धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा है। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए भी आना असंभव था? मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है? उसे क्या मालूम कि ज्ञान प्रकाश ने अपनी मां से कसम खाई है कि वह कलकत्ते नहीं जाएगा। इस भ्रम ने सत्य प्रकाश को और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरलों में होती है। सत्य प्रकाश उस भीड़ भरे नगर में भी अकेला था। अब उसके मन में एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूं? किसी संगिनी के प्रेम में क्यों न शरण लूं? वह सुख और शांति और कहां मिल सकती है? वह इस आवेग को अपनी पूरी विचार शक्ति से रोकता। पर जैसे कोई बालक मिठाई की याद से बार बार घर लौट आता है, वैसे ही उसका मन बार बार उन्हीं मधुर कल्पनाओं में खो जाता।
वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुखों से वंचित कर दिया है। नहीं तो मेरी दशा इतनी हीन क्यों होती? क्या मुझे ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी थी? क्या मैंने कभी श्रम से मुंह मोड़ा? अगर बचपन में मेरे उत्साह और रुचि को न कुचला गया होता, अगर मेरी बुद्धि का गला न घोंटा गया होता, तो शायद आज मैं कोई और होता, पेट पालने के लिए इस परदेश में न पड़ा होता। नहीं, अब मैं अपने ऊपर यह अत्याचार नहीं करूंगा। महीनों तक सत्य प्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम चलता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र नहीं आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया कि कहीं जमीन पर ही न गिर पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में उसे संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मांतक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतघ्नता, ग्लानि सिर्फ एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेट गया। मानसिक व्यथा अब आग नहीं, पानी हो चुकी थी। हां, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूं। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग भर रहा था। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्यप्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र आया। उसका भी वही अंत हुआ। फिर यह नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता। लेकिन देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्यप्रकाश के मर्म पर एक और चोट पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया। सारा दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब मां पुचकार कर गोद में बिठा लेती, पिता दफ्तर से लौटकर कहते, भैया। मां की सजीव मूर्ति सामने आ खड़ी होती, बिल्कुल वैसी ही जैसी गंगा स्नान को जाते समय थी। उसकी प्यार भरी बातें फिर से कानों में गूंजने लगती। फिर वह दृश्य सामने आता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द, उसके क्रोध से भरे विकराल नेत्र फिर आंखों के सामने तैर जाते। उसका सिसक सिसक कर रोना, सौरगृह का वह दृश्य, बच्चे को गोद में लेने की चेष्टा, मां का वज्र सा व्यवहार। उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर एक एक घटना, एक एक याद उसे झकझोर देती। कभी करवट बदलता तो कभी चिल्ला उठता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता? ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक शाम द्वार पर पुकार सुनाई दी। किसी परिचित की आवाज थी।
दौड़कर दरवाजे पर गया। ज्ञान प्रकाश खड़ा था। कितना रूपवान था वो। सत्य प्रकाश दौड़कर उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने भाई के चरण छू लिए। घर में अंधकार छाया था। ज्ञान प्रकाश अपने आंसू रोक नहीं सका। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? एक भूत का डेरा था। ज्ञान प्रकाश भाई का पीला चेहरा, बुझी हुई आंखें देखता रहा और रोता रहा। मैं आजकल बीमार हूं, सत्य प्रकाश ने कहा। वो तो देख ही रहा हूं। ज्ञान प्रकाश बोला, तुमने आने की सूचना क्यों नहीं दी? सूचना दी थी, शायद पत्र नहीं मिला होगा। घर पर सब कुशल है? सत्य प्रकाश ने पूछा। मां का देहांत हो गया, ज्ञान प्रकाश ने धीरे से कहा। क्या बीमार थी? नहीं, शायद कुछ खा लिया था। उन्हें उन्माद हो गया था। पिताजी तो कुशल हैं, अभी मरे नहीं हैं। क्या मतलब? मां ने विष खा लिया था। पिताजी उनके मुंह में दवा डाल रहे थे। मां ने उनकी 2 उंगलियां काट लीं। वही विष उनके शरीर में चला गया। अब अस्पताल में है। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। तब तो घर ही चौपट हो गया। ऐसे घर को बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई कलकत्ते से विदा हो गए। इस मार्मिक कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। गृहदाह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें रिश्तों, निर्णयों और जीवन के उन अनकहे दर्दों से रूबरू कराता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही और क्लासिक साहित्यिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।